बात रेल से खौफनाक खेल की। ट्रैक पर साजिश का सिलेंडर, किसने रचा मौत का षड्यंत्र। मौत की साजिश बार बार, क्या सीमा पार से जुड़े हैं तार। निशाने पर रेल की पटरी, टल गई बड़ी अनहोनी। नहीं लगती इमरजेंसी ब्रेक तो पलट जाती ट्रेन। एक महीना 3 सिलेंडर, रेल से खौफनाक खेल। कानपुर में साजिश के सिलेंडर की यह तीसरी घटना है। इससे पहले भी रेल ट्रैक से एलपीजी सिलेंडर मिल चुके हैं। सवाल यह है कि सिलेंडर के जरिए ब्लास्ट कर रेल को पलटाने की साजिश कौन कर रहा है? क्या ट्रैक पर सिलेंडर के तार किसी आतंकी साजिश से जुड़े हैं? फिलहाल हर एंगल से जांच जारी है, उसी पर यह रिपोर्ट है, देखिए। ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही IITN गुड्स ट्रेन का अगला मुकाम था प्रेमपुर स्टेशन। सुबह के कोई 5:50 हुए थे जब अंधेरा पूरी तरह छटा भी नहीं था। IITN गुड्स ट्रेन स्टेशन की लूप लाइन की ओर बढ़ रही थी। तभी ट्रेन के लोको पायलट को पटरी के ठीक ऊपर साजिश का वो सिलेंडर दिखा जिसे देखते ही लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। इस घटना ने पूरे रेलवे विभाग में हड़कंप मचा दी है। कानपुर का ये प्रेमपुर रेलवे स्टेशन है और यहीं पर मालगाड़ी को सिलेंडर से उड़ाने का प्रयास किया गया था। यहाँ पर एक ये स्पॉट आप देख सकते हैं, यहाँ पर निशान लगे हुए हैं और इसी स्पॉट पर जो गैस सिलेंडर है वो छोटा गैस सिलेंडर यहाँ पर रखा गया था और गैस सिलेंडर के माध्यम से जो यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन थी उसको धमाके से उड़ाने का प्रयास था। हालांकि जिस वक्त ये सिलेंडर यहाँ रखा गया था उस वक्त यहाँ पर एक मालगाड़ी गुजर रही थी जो कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही थी। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और जो अधिकारियों का जो अमला है वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है। पेड़ के पास रखा ये वही सिलेंडर है जिसे ट्रेन ट्रैक के ऊपर रखा गया था। सिलेंडर के पास बियर की एक केन भी रखी हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे घटना स्थल से बरामद किया गया। हालांकि ट्रेन ट्रैक पर सिलेंडर किसने रखा तस्वीर साफ नहीं है। फिलहाल घटना की जांच जारी है। ये घटना निस्संदेह जहां रखा गया है वह दिखाता है कि वो मिसचीफ करना चाहता है। उतने बड़े सिलेंडर से डिरेलमेंट होगा नहीं होगा ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताएगा, बट जिसका भी इंटेंशन है उसका इंटेंशन लगता है कि प्रथम दृष्टया कि वह कुछ नुकसान ट्रेन को पहुंचाना चाहता था। इसमें GRP, RPF और हमारी कानपुर पुलिस और स्टेट एजेंसीज इस विषय पर जांच कर रहे हैं। सिलेंडर हमारा है करीब वो 6-14 पे आया है। 6-14 पे। तो तुमने किसको सूचना दी? हम सूचना अपने जय सा मीना जो विशाल मीना को दिया। दे दिया तो क्या हुआ, क्या बोले? वही हटा के तो बाहर कर दिया। अच्छा, ये मेन लाइन है कि लूप लाइन है? ये मेन लाइन है, वो लूप लाइन है।
ट्रेन ट्रैक पर सिलेंडर रखने की या कहिए कि सिलेंडर के जरिए ट्रेन हादसे की ये कोई पहली साजिश नहीं है। इससे पहले भी 2 और घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 16 और 17 अगस्त की दरमियानी रात कानपुर झांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस के इंजन समेत 22 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। उस वक्त भी ट्रैक पर सिलेंडर रखने की बात सामने आई थी। फिर 9 सितंबर को कालिंदी एक्सप्रेस कासगंज रूट पर थी। उस समय शिवराजपुर के पास ट्रैक पर सिलेंडर और एक बोतल में केमिकल बरामद हुआ। और अब 22 सितंबर को प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास लूप लाइन पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी घटनाओं के केंद्र में यूपी का कानपुर है और अब तक किसी भी मामले में जांच एजेंसियों को कोई बड़ी लीड नहीं मिली है। दर्जनों लोगों से पूछताछ हुई, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन साजिश के सिलेंडर की गुत्थी अब तक उलझी हुई है। ये सारा जांच का विषय है और इसमें डिफरेंट जांच एजेंसियां कर रहे हैं, पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो रेलवे रनिंग स्टाफ है वो बिल्कुल सजग है। रेल बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार का दावा अपनी जगह, लेकिन दूसरा तथ्य यह है कि बीते दिनों में रेल की पटरी के साथ छेड़छाड़ का दायरा तेजी से बढ़ा है। कानपुर से रामपुर और गुजरात के सूरत तक ऐसे कितने ही मामले सामने आए हैं जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। गुजरात के सूरत से आई ये तस्वीर डराने वाली है, जहां ट्रेन को पलटाने की भयावह कोशिश की गई। पटरी को जोड़ने वाली फिश प्लेट खुली हुई है। प्लेट को कसने वाले नट बोल्ट दूसरी ओर पड़े हैं। सोचिए, अगर फिश प्लेट के खुले होने की जानकारी नहीं मिलती और यहां से कोई ट्रेन गुजर जाती तो क्या होता। डराने वाली ये तस्वीर सूरत के किम और कोसांबा रेलवे स्टेशन के बीच की है, जहां रात के अंधेरे में पटरी की फिश प्लेट को खोलकर दूसरी ओर रख दिया गया। नट बोल्ट या कहिए चाबियां निकालकर फेंक दी गई। अभी हम है किम और कोसंबा रेलवे स्टेशन के बीच में। यहाँ दृश्य में जो दिखाई दे रहा है, ये 2 ट्रैक के बीच में जो जॉइंट होता है उसको सपोर्ट देने के लिए एक जॉगल फिशर प्लेट इसको बोला जाता है। इसको किसी ने ये ट्रेन को पलटाने के प्रयास में इसको किसी ने खोल दिया था। और ये जो एंकल होते हैं जो ट्रैक को पकड़ के रखते हैं, ये जो एंकल होते हैं ये जो ट्रैक को पकड़ के रखते हैं, जो ये स्लीपर्स हैं इनको पकड़ने के लिए ट्रैक और इनके बीच में ये लगाए जाते हैं। तकरीबन 1.5 किलोमीटर के एरिया में 71 जितने जो ये एंकल है वो भी खोल दिए गए थे। जो जोगल फिशर प्लेट थी वो भी खोल के डाउन ट्रैक से अप ट्रैक के जो रेलवे ट्रैक है उनके ऊपर रख दी गई थी और ट्रेन को पलटाने का प्रयास जो है किया गया था। रेलवे को घटना की जानकारी सुबह 5:27 पर मिली, जिसके तुरंत बाद ट्रैक पर ट्रेन की आवाजाही रोक दी गई। जीआरपी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और सूरत ग्राम्य पुलिस सब मिलकर अलग अलग टीम बनाकर इसको डिटेक्ट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और एलसीबी, एसओजी और बाकी सब फोर्स, पूरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस सब लगे हुए हैं। सीनियर ऑफिसर्स भी पहुंच रहे हैं और इसकी कार्यवाही कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उनको पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त कार्यवाही उनके सामने की जाएगी। अब एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर यूपी के रामपुर की है। ट्रेन ट्रैक पर लोहे का बड़ा खंभा रखा हुआ है, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि यह खंभा ट्रेन ट्रैक पर यूं ही नहीं आया, बल्कि इसे साजिश के तहत रेल ट्रैक पर लाया गया। साजिश भी ऐसी वैसी नहीं, नैनी जन शताब्दी ट्रेन को पटरी से उतारने की थी। ट्रेन को डिरेल कर मौत का खौफनाक मंजर तैयार करना था। वो तो गनीमत रही। नैनी जन शताब्दी ट्रेन जैसे ही रामपुर के बिलासपुर इलाके में उत्तराखंड से सटी कॉलोनी के पास पहुंची, लोको पायलट की नजर साजिश के खंभे पर पड़ गई। लोको पायलट ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाई और इस तरह बड़ा हादसा होने से टल गया। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हम लोग बड़ी गहराई से इसकी छानबीन कर रहे हैं। इस संबंध में सीनियर सेक्शन ऑफिसर जो रुद्रपुर है उनकी तरफ से तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर रामपुर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है
और इसकी सब तरफ से हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जल्दी ही हम इसका पता लगाएंगे। रेल को पलटाने की साजिश के जितने भी मामले सामने आए हैं उन सभी मामलों में जांच जारी है। साजिश का कोई चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।